नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। ध्यान रखना, जो फुल प्रैक्टिस सेट है जैसे 7, 8, 9 ये तीनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखें इसे पूरा। और जो 401 है ये BD 402 है। 401 का 6 प्रैक्टिस सेट है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बार बार ये कहते हैं मॉडल पेपर से प्रश्न नहीं मिल रहा, ध्यान रखो सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी। तो आप पूरा मॉडल पढ़ने के बजाय अगर वो 6 प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 50 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पूरा मॉडल पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि वो प्रश्न आपको मिले, लेकिन अगर वो जो टेस्ट 6 है वो जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि 401 का जो है एसेसमेंट फॉर लर्निंग वो BEd सेकेंड ईयर में था, BD 202, और वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो मॉडल पेपर से मिलते हैं। ध्यान रखना 401 में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे जो मॉडल से मिलेंगे, तो इसलिए आप वही पढ़िए जो एग्जाम में आ सकें। जो प्रैक्टिस सेट हल हुआ है वो सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं, ठीक है। चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए। 6 प्रैक्टिस सेट है, 1-2 प्रैक्टिस सेट और उसमें हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट। अगर उसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। पूरा मॉडल पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि वो आपको मिल ही जाए, ठीक है। 401 बहुत टफ माना जाता है। लिंक आप प्ले लिस्ट BD 402, ध्यान रखना इस जगह आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और जस्ट नीचे देखेंगे लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया है, सारा पेपर वहाँ पर क्रम से आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारे, ठीक है। तो आप क्रम से आराम से जिसे क्लिक करेंगे तो 401 और 402 सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और 401 का यूनिट 1 अकॉर्डिंग यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी हल किए गए। कई बच्चे उनको मिलता नहीं है, तो आप ध्यान रख क्रम से देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, आप जाकर देखा करें एक बार। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 401 BD 401 महत्वपूर्ण है। और जो 6 प्रैक्टिस सेट है 6 आप हल कर लेंगे, निश्चित रूप से 50 प्लस प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम मिले, क्योंकि मॉडल पेपर से उस पेपर में 401 में मॉडल पेपर से बहुत कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 401 को जो 6 प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर हल करके जाइए। सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी में या फिर यूपी टेट CTET या फिर नेट JRF में, तो सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और 402 में सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे, खास करके फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करके जाइए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी लोगों को। आप जहाँ भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, ठीक है। 7 मई से आपका पेपर स्टार्ट है, 7, 9, 13। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। जो सेकंड सेमेस्टर में उनके बच्चे हैं उनका भी प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा आज से स्टार्ट हो जाए, क्यों। और आप प्रैक्टिस सेट उनका सारे पढ़े हुए हैं जो, वो उतने ही महत्वपूर्ण आज भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें भी बताइए जिस कॉलेज में पढ़ते हैं अपने जूनियर को जो सेकंड सेमेस्टर में है, कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। A डिस्कैल्कुलिया, B डिसलेक्सिया, C अफेसिया, D डिसग्राफिया। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना C अफेसिया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अक्षमता से संबंधित 3-4 प्रश्न हर साल आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं महत्वपूर्ण हैं, जैसे डिसग्राफिया लिखने की समस्या,
डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिसफेसिया बोलने की समस्या, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधी, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा संबंधित, डिस्पेक्सिया चालक कौशल से में अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना। भाषा से संबंधित कौन सा है? तो अफेसिया। अगला प्रश्न है, चालक कौशल में अधिगम अक्षमता कहलाती है? ए डिसकैलकुलिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। सही जवाब हो जाएगा बी डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, चालक कौशल में अधिगम क्षमता क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की, डिसकैलकुलिया गणितीय, तीनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था किस सन में? सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, सी 2009 में। और लागू कब हुआ? 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 6वां संशोधन किया गया था। ठीक है, इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? ए अनुसूचित जात जनजाति की शिक्षा से, बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से, सी पौधों की शिक्षा से, डी शाला त्याग करने वालों की शिक्षा से। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि किसमें? दृष्टिबाधित। ऐसे याद रखेंगे तो आराम से। टेप रिकॉर्डर सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना, सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? ए सांस्कृतिक कारक, बी व्यवहार में गड़बड़ी, सी भावात्मक अस्थिरता, डी मस्तिष्क विकार। सही जवाब हो जाएगा ए सांस्कृतिक कारक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें। इससे क्या है, आप बने रहेंगे। अगर आप प्रश्नों को जवाब नहीं देंगे तो आप इधर उधर और भी कामों में व्यस्त हो सकते हैं, आपके दिमाग से उतर सकता है। आप कहीं भी भोजन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे प्रश्नों को रटिए। खास करके 401 6 प्रैक्टिस सेट हैं, 6 आप रट लीजिए। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप परसेंटेज अपने आप उठ जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम नंबर बच्चों को उसी में आते हैं, बैक लगता है। तो टाइम है, खास करके यूनिट 4 जो है, समांतर माध्यिका बहुलक, तीनों नॉर्मली सवाल आते हैं, आप उसे समझ के अभी से पढ़ लें। ठीक है, प्रश्न है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा का अवसर प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, नियमित विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? ए बच्चों को यदि सामान्य शिक्षा में शामिल किया जाता है तो वे और पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अन्य बच्चों का प्रदर्शन उन्हें निराश करता है। बी बुद्धिलब्ध 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। बी छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या है। डी छात्रों के नजरिए को महत्व दिया जाना चाहिए। तो कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? सही जवाब हो जाएगा बी बुद्धिलब्ध 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? ए सेरेब्रल पल्स, बी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सी ऑटिज्म, डी पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। तो कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ए अंतर्मुखी प्रकृति के, बी अपनी आवश्यकता में गैर मुखर, सी
शिक्षकों पर अनिर्भर, डी अपने निर्णय में स्वतंत्र। तो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी अपने निर्णय में स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधिक व्यवहार क्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए पर्यावरण। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, सही जवाब हो जाएगा सी उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है, अर्थात दिव्यांगजनों के लिए? सही जवाब हो जाएगा सी 1993-2002। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं? ये सामाजिक विकास बी, मानसिक विकास सी, भावात्मक विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप देखे रहेंगे एग्जाम में आपके सामने आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिए तो बात करने में, कुछ नहीं करना है। आप ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगाइए, सारे प्रश्नों को आप देखते रहिए, ठीक है। 3 पेपर हैं, अच्छे अंक आते हैं तो आपके प्रश्न बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक। अंतिम मौका है आपका, 4th सेमेस्टर है, आप अच्छे से लीजिए क्योंकि प्रैक्टिकल भी इसमें आपका है, तो सारी चीज़ें रहती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? अभिप्रेरणा हेतु विजेता को पुरस्कार देना चाहिए, बी निर्णय पक्षपात रहित होना चाहिए, सी पाठ्यआगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, डी पाठ्यआगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी पाठ्यआगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए 1 अप्रैल 2010, 2009 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? ये विशिष्ट शिक्षक भी, भौतिक चिकित्सक सी, मनोवैज्ञानिक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये नहीं है। स्वीकारता एवं सराहना में वृद्धि, बेहतर संप्रेषण, सामाजिक कौशल, नैतिक एवं नीतिगत सिद्धांतों में अधिक विकास, ये है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना बी, ये मानवाधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? ए अभिवृत्ति, बी आधारभूत संरचना, सी सामाजिक, डी भावात्मक। तो कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी आधारभूत संरचना। अगर आधारभूत संरचना ठीक नहीं है तो ये क्या होता है, बाधक होती, ठीक है। ढेर सारी समस्याएं आती हैं, बाकी सभी हैं, लेकिन सब जो भवन या बाहरी स्थान के तत्व हैं ये आधारभूत संरचना आते हैं। मॉडल पेपर में अगर आप देखेंगे तो ए दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कई चीज़ें मॉडल पेपर में गलत दी रहती है, तो आप लोग इसलिए थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अपने प्रैक्टिस सेट में अगर आप जुड़े हैं तो आपको सही चीज़ें मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, निवेदन है। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए, ए विशिष्ट विद्यालय में बी, एकीकृत विद्यालय में सी, समावेशी विद्यालय में डी, नियमित विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना ए विशिष्ट विद्यालय में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा
करण सम्मिलित हैं। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए। सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? ए चौड़े रैंप, बी चक्राकार सीढ़ियां, सी व्हील चेयर, डी खुरदुरे फर्श। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, वी चक्राकार सीढ़ियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ए संज्ञानात्मक दक्षता, बी भावात्मक दक्षता, सी मनोगत्यात्मक दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार है ए नैदानिक परामर्श, बी मनोवैज्ञानिक परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? ये शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, बी अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, सी वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, डी दल शिक्षण। तो क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, बी बिली एवं एंड्रयू। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत तीनों जो है निर्देशन के प्रकार है। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का क्या उद्देश्य है? ए ज्ञानात्मक, बी सामाजिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम ... किस संस्कृति दर्शाता है? ए समाज, बी घर, सी विद्यालय, डी क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए। पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम के घटक नहीं है? ये मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी प्रकरण, डी रचना और बनावट। तो निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक या नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी रचना या बनावट, ये नहीं है। पाठ्यक्रम को नॉर्मली अगर देखेंगे 4 घटक होते हैं: प्रयोजन, लक्ष्य या उद्देश्य, विषय व सामग्री, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, मूल्यांकन, दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्मली आप देख लीजिएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुन सकते हो। चलचित्र अर्थात मूवी, इसे सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। श्याम पर सिर्फ देख सकते हो। तो इसका मतलब है 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 36 सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, 3। आपको पता ही होगा पाठ्यक्रम के 3 मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, प्रमुख 3 घटकों में व्यवस्थित किया गया है: उद्देश्य, सामग्री, विषय वस्तु और सीखने के अनुभव। बाकी नॉर्मली अगर पाठ्यक्रम के आधारभूत और चीज़ें देखोगे तो उसमें शिक्षक वगैरह भी आ जाते हैं। परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? ए रुचियों का, बी आवश्यकताओं का, सी योग्यता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS ए NGO, बी केंद्रीय सरकार की योजना, सी राज्य सरकार की योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए NGO। अगला प्रश्न है, DPEP में डी का क्या मतलब है? ए डोनेशन, बी डिस्ट्रिक्ट, सी डायरेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करने, समग्र ड्रॉप आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा में सर्वभौमिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी 2009 में। यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? ये सकारात्मक अंतर निर्भरता बी, समूह प्रक्रियाकरण सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है? ये सहयोगी तंत्र बी, सहभागी तंत्र सी, प्रजातांत्रिक तंत्र डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सहभागी तंत्र। अगला प्रश्न है, अबेकस एक डॉट डॉट है, ए गणना का उपकरण बी, एटीएम सी, एक स्कूल का नाम डी, इनमें से कोई नहीं। तो अबेकस क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, गणना का एक उपकरण है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे आसान सवालों का अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार 2500 साल पहले चीन में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अबेकस का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है, ए मस्तिष्क क्षमताओं का विकास बी, खेलने की आदत पर रोक सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। अगला प्रश्न है, अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाले मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है, तो मस्तिष्क के क्षमताओं का विकास है। अगला प्रश्न है, पहला अबेकस था ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बी, मैकेनिकल यांत्रिक कंप्यूटर सी, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर डी, मैकेनिकल यांत्रिक अर्थात कैलकुलेटर। तो पहला अबेकस था, सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, हड्डी व जोड़। लोकोमोटर विकलांगता यह एक ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डियों, मांसपेशियों एवं जोड़ों को सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा होती है। अगला प्रश्न है, सुनने की मशीन पहनी जाती है, ए एक कान में बी, दोनों कान में सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर करती है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर। अगला प्रश्न है, ब्रेल है, ए एक पुस्तक बी, पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका सी, कोडिंग सिस्टम डी, बी व सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध होती है, ए 100 105, बी 140 प्रश्न, सी 90 से 110, डी 60 से 80। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 90 से 110। ठीक है, 140 प्रश्न कितने क्या है? ये प्रतिभाशाली बच्चों का है। ठीक है, 70 से कम या फिर जो बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं। तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्व से संबंधित नहीं है? ए साक्षात अंतःक्रिया बी, सांस्कृतिक विकास सी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व डी, सकारात्मक अंतर्निर्भरता। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं, ए गैर विकलांग बालक बी, विकलांग बालक सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? ए लुई ब्रेल बी, एडम स्मिथ सी, स्किनर डी, कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, क्या यह सही कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, हाँ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षक की बात है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? ए सभी के लिए बी, शिक्षा बी, विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं सी, शिक्षा एवं मौलिक अधिकार डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? ए अस्वीकार न करने का सिद्धांत, बी भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, सी अभिभावकों के सहयोग का शिक्षा का सिद्धांत, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ए कम खर्चीली, बी सामाजिक मूल्यों का विकास, सी उचित शैक्षिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, 1994। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, स्पेन में। प्रतिभागी सम्मेलन प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कौन सी विशेषता है? ये उत्कृष्ट स्मृति भी, तीव्र अधिगम, सी विशाल शब्दकोश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग कुछ करना नहीं है, सारे प्रश्नों को बार बार देखना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 401 का जो भी प्रैक्टिस 6 हल किए हैं उसको आप अच्छे तैयार कर लीजिए। 50+ प्रश्न वहाँ से आएंगे। मॉडल पेपर में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको देखने को बहुत कम प्रश्न मिले, लेकिन आप उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और 402 में सारे प्रैक्टिस सेट, अपने प्रैक्टिस सेट से ही सारे प्रश्न आएंगे। 402 आप फुल प्रैक्टिस सेट खास करके जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? ए आसानी से भटकना, बी कार्य पर बने रहने में समर्थता, सी पाठ बोधन में कठिनाइयाँ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? ये दिखाना, बी रास्ता दिखाना, सी निर्देशन देना, डी उपयुक्त सभी। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, कालांशों की अवधि की कमी। कालांश मतलब घंटा, जैसे 60 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट का घंटे होते हैं क्लास के, जो क्लास करते हैं 40 मिनट घंटा है, 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट, इसे कालांश बोलते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। तो कालांशों की अवधि में कमी, ये पढ़ाने के लिए मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि 40 मिनट पढ़ाइए, 30 मिनट पढ़ाइए, बात बराबर है। बाकी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास बिल्कुल सही है, अतिरिक्त पाठ वस्तु बिल्कुल, व्यक्तिगत शिक्षा बिल्कुल, ये सारी तीनों सही है, सी सही नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर क्या है? हम लोग बात कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 140, 140 से ऊपर, ठीक है। 90 से 110 क्या है? सामान्य। 70 से कम मंदबुद्धि है। अगला प्रश्न है, कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? ए ऐसे लोगों को आगे की सीट पर बैठाना, बी कक्ष के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, सी कक्षा में उचित प्राकृतिक रोशनी व हवा की व्यवस्था करना, डी उपयुक्त सही। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है, स्वर्ण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं? ए चिन्ह भाषा, बी ओठ भाषा, सी संकेत भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, कठोर अनुशासन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, बच्चों की विविधता को अस्वीकारना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं? शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? ये शारीरिक दिव्यांग, बी श्रवण बाधित, सी मानसिक मंदितों, डी दृष्टि बाधित। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना सी, मानसिक मंदितों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का आधार है? ये दार्शनिक आधार, बी सामाजिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की विषय वस्तु में क्या निहित है? ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए यूरोप में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में।
सही जवाब हो जाएगा 74 का बी। अमेरिका में समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, अमेरिका में। ठीक है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? ए विरल लुई, बी जीन मार्क इटार्ड, सी सैमुअल क्रिक, डी थॉमसन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, जीन मार्क इटार्ड। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत एक फ्रांसीसी चिकित्सक और ऑटोलिज में जीन मार्क गैपर्ड इटार्ड के प्रयोग से हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धि, बी बुद्धिलब्धि, सी डेसिबल अंक, डी स्नेलल चार्ट। तो श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, सी डेसिबल अंक। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए विशेष शिक्षण विधियां, बी माता पिता व समाज का सहयोग, सी चिकित्सीय परीक्षण, डी संगीत कार्यक्रम। समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम, ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं? ए श्रवण इंद्रिय से, बी स्पर्श इंद्रिय से, सी ग्रहण इंद्रिय से, डी इन सभी से। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना, डी इन सभी इंद्रिय से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ए सामूहिक निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी व्यवसायिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, ए सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों के निर्देशन सेवा क्या है? ए मानसिक मंदता का मापन, बी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक योजनाओं में सुधार, सी आत्मविश्वास के विकास में सहयोग, डी ये सभी। सहायता आत्मविश्वास के विकास में सहायता, डी ये सभी। तो मानसिक मंदित बालकों के निर्देशन सेवा क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? ए निर्देशन लोकतंत्री प्रक्रिया है, बी निर्देशन में अंतःक्रिया होती है, सी निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, डी निर्देशन समस्या समाधान में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा सी निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 82 का ए अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? ए सेटेलाइट, बी प्रिंट मीडिया, सी डिजिटल मीडिया, डी इंटरनेट या कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया। तो कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए सेटेलाइट। ये क्या है? उपग्रह है, ये मीडिया नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी देहरादून। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए 1993 में। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता के लिए प्रशिक्षण प्रविधि है? ए पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, बी सतत पुनर्बलन दिया जाए, सी सतत अभ्यास कराया जाए, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विभिन्न रुचियां होती हैं, बी प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, सी प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश होता है, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, समय सारणी की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ये व्यवसायिक परामर्श बी, व्यक्तिगत परामर्श सी, शैक्षिक परामर्श डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उद्देश्य की उपयुक्तता का निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? ए, कहानी वाचन विधि, बी, प्रोजेक्ट विधि, सी, खेल विधि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, संवाद विधि द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? एक करके सीखना, बी, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, डी, छात्रों एवं शिक्षकों के माध्यम सक्रिय अंतःक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, दृढ़ता का सिद्धांत ये नहीं है, दृढ़ता का सिद्धांत नहीं होते। उपयुक्तता का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? ए, दृष्टिबाधितों के छात्रों के लिए, बी, श्रवणबाधित छात्रों के लिए, सी, शारीरिक रूप से अक्षम बाल छात्रों के लिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, श्रवणबाधित छात्रों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है, तो ध्यान रखना श्रवणबाधित छात्रों के लिए 96 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, जटिलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, सी, या महंगी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक प्रशिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्या के समाधान हेतु उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, समूह शिक्षण, बी, निदानात्मक शिक्षण, सी, शाकाहारी शिक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इसके जवाब जरूर दीजिए। 6-7 प्रश्न है, प्रश्नों को जवाब जरूर दिया करें, क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्न आने की संभावना रहती है। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ए, डिसलेक्सिया, बी, डिस्ग्राफिया, सी, हाइपरलेक्सिया, डी, डिस्कैल्कुलिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? ए, 1 अप्रैल 2010, बी, 1 मई 2010, सी, 10 जून 2009, डी, 10 मई 2009। अगला प्रश्न है, डाइट का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? DIET। ए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी, जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी, प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें। अगला प्रश्न है, SSA का पूर्ण रूप क्या है? ए, सर्व शिक्षा अभियान, बी, सर्व शिक्षा अभियान, सी, ए, सर्व सेवा अभियान, बी, सर्व शिक्षा अभियान, सी, सच्ची सेवा अभियान, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ए, 1995, बी, 1990, सी, 2000, डी, 2002। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? ए, डेसिबल, बी, किलोग्राम, डी, डायोप्ट, डी, इनमें से कोई नहीं। श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? ए, देहरादून, बी, झांसी, सी, नई दिल्ली, डी, आगरा।
तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले BD 202 दिया है, 402 दिया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। 401 का हम लोग सारा प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं 6, उसे आप हल कर लेते हैं। 50+ प्रश्न वहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम। ध्यान रखना, मॉडल पेपर से प्रश्न बहुत कम आते हैं, 401 में आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, तो इसलिए आप लोग पढ़िए मॉडल पेपर को भी, लेकिन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और 402 का सारे प्रश्न पर प्रैक्टिस सेट से आएंगे, अभी से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 401 में 50 के आसपास आपको मिल जाएंगे, आप लोग किस्मत रही तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। फुल प्रैक्टिस सेट जो अगला हम लोग सॉल्व करेंगे 10, ठीक है। इसके बाद जो है लगभग एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा 11, तो 11 प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद हम लोग BD 403 हल करेंगे, ठीक है, स्वयं की समझ। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं, जो बच्चे आप सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, उन बच्चों को बताइए, अपने चैनल पर सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व पड़े हुए हैं पेपर, ठीक है, सॉल्व करते हैं, बाकी हम लोग शुरू कर देंगे बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।